महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। इस सबके बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर ली। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है पूरा का पूरा मुद्दा, क्योंकि विरोधी दलों को बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित सरकार चल रही है तो कर्नाटक में भी बीजेपी की ही सरकार है। बसवराज बोम्मई के कुछ पुराने बयानों को उठाकर अब अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं अजीत पवार और संजय राउत। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक कोई भी राज्य बेलगामी पर अपना दावा नहीं करेगा। साथ ही इस मामले में भड़काऊ ट्वीट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग फर्जी ट्वीट करके हिंसा भड़काने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया है। आखिर इस मामले में ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, ये सवाल पूछ रहे हैं। दोनों राज्यों के बीच इतना तनाव कैसे बढ़ने दिया गया? जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भड़काऊ बयान दिया और उसके बाद महाराष्ट्र से जाने वाली गाड़ियों पर हमला हुआ, तब आपने इस पर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? अगर आपकी एक बैठक से इस मामले में तनाव कम हो सकता था तो ये बैठक होने में इतनी देर क्यों हुई है? इस तरह का तनाव फैलाने वाले लोग कौन है? ये सारी बातें अजीत पवार पूछ रहे हैं। दोनों राज्यों में तनाव फैलाकर आपको क्या हासिल हुआ? साथ ही ये भी बताएं कि जब आपके मुख्यमंत्री भड़काऊ ट्वीट और बयान दे रहे थे तो आपने उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? इन सभी सवालों का जवाब एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांगा है। आपको बता दें कि जैसे ही इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के साथ बैठक के बाद फर्जी ट्वीट मामले में कार्रवाई की बात कही तो अमित शाह विरोधियों के निशाने पर आ गए। सबसे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लेकर अब टिप्पणियां की जा रही हैं और उसकी वजह यह है कि उन्होंने भी कई ट्वीट्स किए थे जिसके बाद में यह माहौल बना था। वो किस तरह के बयान थे जिनको लेकर अब संजय राउत और अजीत पवार सवाल उठा रहे हैं? क्या अब ट्वीट पर एफआईआर की बात कही जा रही, लेकिन बोम्मई के ट्वीट क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो उन टिप्पणियों के बारे में आपको बता देते हैं जो बसवराज बोम्मई ने की थी। कैसे उनके इन बयानों के बाद राज्यों में जो तनाव चल रहा था वो बढ़ गया था। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेलगाम जिले को लेकर महाराष्ट्र और राज्य के बीच एक बार फिर से भड़के सीमा विवाद को लेकर हुंकार भरते हुए कहा था कि उनकी सरकार सीमा मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। सबसे अहम बात जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही थी वो क्या थी? अभी अमित शाह से मुलाकात के बाद में ये सारी बातें सामने आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके ही अगर सब कुछ हल होना था तो अजीत पवार कह रहे हैं बैठक पहले क्यों नहीं हो गई? मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने खुद ही कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने वाले महाराष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र ने पहले भी ये कोशिश की है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमारी सरकार सीमा मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। बोम्मई ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को सीमा मुद्दे के संबंध में सोमवार को शाह से मिलने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वो जल्द ही खुद भी केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे और उन्हें राज्य के जायज रुख के बारे में जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के लोगों में सीमा से जुड़े मुद्दे पर भावनाएं भड़कने के बाद राज्य के विपक्षी दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। शिवसेना का कहना था कि इस मुद्दे पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के बयानों से महाराष्ट्र की जनता में नाराजगी और बढ़ सकती है, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री की तरफ से न तो भड़काने वाले ट्वीट रुके थे और न ही मीडिया में बयानबाजी करने से कोई परहेज किया था। और इसी का नतीजा हुआ कि महाराष्ट्र से जाने वाले वाहनों पर हमले किए गए। अब इसी मामले में जब गृह मंत्री ने भड़काऊ और फर्जी ट्वीट की बात कही है तो विरोधियों ने अमित शाह से सवाल करना शुरू कर दिया है। जहां अजीत पवार ने सवालों की झड़ी लगा दी तो वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने भी सवाल उठाया है। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली दरबार में मीटिंग के बाद कहा गया कि नेताओं के नाम पर फेक ट्वीट करने वालों का पता लगाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अभी पता चला क्या कि वे सारे ट्वीट फेक थे, और जो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ये खुलेआम बयान दे रहे थे कि अमित शाह के पास जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी फेक था क्या? संजय राउत ने कहा कि मीडिया के सामने बसवराज बोम्मई ऐसे धमका रहे थे जैसे वो खुद ही सारा फैसला करेंगे। और क्या ये सच नहीं है कि बसवराज बोम्मई के ट्वीट और बयानबाजी के कारण ही कर्नाटक में हिंसा फैली और महाराष्ट्र जाने वाले वाहनों पर हमला किया गया? संजय राउत ने कहा कि जब इस बात पर सब एक मत है कि कोर्ट के फैसले से पहले दोनों तरफ से कोई दावा नहीं किया जाएगा तो बेलगावी का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में कर्नाटक ने बेलगावी को अपनी उपराजधानी कैसे बना लिया? कोर्ट में मामला होते हुए वो बेलगावी में विधानसभा सत्र किस आधार
आधार पर बुला रहे हैं? क्या भड़काने वाला कदम नहीं है? तो मेरा मानना है कि इस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके बाद बाकियों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन पहले देखिए हिंसा भड़काने की आधारशिला किसने रखी। आपको याद होगा विरोधी दलों की तरफ से बयान यह भी आया था कि जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगों को महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात में दे दिया गया, ऐसे ही महाराष्ट्र के जिलों को कर्नाटक को दे दिया जाएगा। यह भी लगातार उद्धव गुट की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। अब एनसीबी भी इस पूरी लड़ाई में उतर आई है और यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में यदि फेक ट्वीट को ही आधार बनाना, उन पर कार्रवाई करनी, तो बसवराज बोम्मई ने जितने भी ट्वीट्स किए या बयान दिए उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनके बयानों की वजह से, ट्वीट्स की वजह से कर्नाटक में हिंसा भड़की, महाराष्ट्र से जो वाहन जा रहे थे उन पर पथराव किया गया या लोगों के साथ मारपीट की गई। ये बहुत ही गंभीर मामला है। सीमा विवाद लगातार भड़कता जा रहा, हालांकि सीमा विवाद नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना विवाद है और महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में ऐसे कई गांव आते हैं। जो महाराष्ट्र में ऐसे कई गांव हैं जहां कन्नड़ बोली जाती है, तो कर्नाटक में ऐसे कई गांव हैं, खासतौर पर बेलगामी को लेकर, ये बेलगाम जो नाम रहा है, और बेलगाम को लेकर ये काफ़ी लड़ाई और जद्दोजहद चलती रहती है कि वो वहाँ पर मराठी मूल के लोग ज़्यादा हैं, और कई अन्य गाँवों को लेकर भी ये दावेदारी महाराष्ट्र की शुरुआत से रही। बसवराज बोम्मई कहते 1 इंच ज़मीन नहीं दी जाएगी, यही बात महाराष्ट्र की सरकार कहती है, और ये कहा जाता है कि मराठी भाषी जितनी जगह हैं कर्नाटक में उनको ले लिया जाएगा। बहरहाल ये विवाद गहराता देख खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बीच बचाव किया, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलवाया और साफ कह दिया इस पर कोई बयानबाजी नहीं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई दावेदारी नहीं करेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।